वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। आरएस प्री एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान करंट अफेयर की जो मैराथन क्लास है वो हम देखने वाले हैं जनवरी से अगस्त तक की। अब आपको बता दूं साथियों, वैसे आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा, लेकिन ये क्लास एक बार जरूर देखकर जाना क्योंकि 100% हुबहू वो प्रश्न छपने वाले हैं साथियों। मैंने हर बार आरपीएससी हो चाहे वो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड हो, एग्जाम में जो क्वेश्चन करंट के आए हैं वो अपनी क्लास से बाहर नहीं आए हैं, अपने सेशन से बाहर नहीं आए हैं। ये मैं आपको पहले ही अवगत करवा देता हूं। और साथियों, इसके अंदर में 200 से 250% महत्वपूर्ण है जो एग्जाम की दृष्टि से 100% छपेंगे वो लेकर आया हूं। और ये 1 से 1.5 घंटे क्लास रहने वाली है और आपको नंबर दिलाकर जाएगी, ये भी आपको मैं पहले बता देता हूं साथियों। इसके अंदर हम साथियों अगस्त, जुलाई, जून और मई ये 4 महीने तो विशेष रूप से देखेंगे क्योंकि आरपीएससी का जो मैंने जहां तक करंट के मामले में देखा है वो अभी जो एग्जाम होती है उससे 3-4 महीने आसपास में ही पूछता है। ठीक है, क्योंकि 30 जुलाई को सेकंड ग्रेड एग्जाम था उसके अंदर है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो 30 जुलाई को था उसमें जून, मई, अप्रैल और मार्च ये 4 महीने के क्वेश्चन पूछे गए और जून महीने से 4 क्वेश्चन है वो दोनों शिफ्टों में पूछे गए थे। तो यानी इंपॉर्टेंट है, ये चारों महीने आपको याद रखने हैं। अगस्त, जुलाई, जून और मई ये 4 महीने विशेष रूप से देखेंगे और जनवरी तक का अपना सुपरफास्ट रिवीजन इस क्लास में रहने वाला है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं साथियों। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर उनको ज्वाइन कर लेना। अगर आपके पास समय नहीं है तो ये क्लास जरूर देख कर जाना, चाहे स्पीड से देख लेना, लेकिन मैं आपसे एक बार कहना चाहूँगा कि इस क्लास को जरूर देखें और अपने जितने भी साथी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक जरूर किया करो ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े टीचर का। और मैं हर बार कहता हूँ जैसे एग्जाम होगा उसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आपको मैं टेलीग्राम पर मिलेंगे, अपने जो हुबहू प्रश्न छपेंगे वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूं साथियों। अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। शानदार सेशन रहने वाला है, आरपीएससी पर हम अंतिम प्रहार करने जा रहे हैं ये आज साथियों, क्योंकि मैं फिलहाल अपनी क्लास से बहुत सी पेंडिंग है वो आपको। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था आपका कि सर क्लास क्यों नहीं आ रही है, तो बता दूं साथियों 5 अक्टूबर से अपनी निरंतर क्लास है वो कंटिन्यू क्लास आएगी डेली करंट अफेयर की। और जो जितना भी अपना बचा हुआ है उसको मैं पूरा है वो आपको अच्छे से कवर करवाऊंगा। ठीक है, और ये क्लास है वो बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट, साथियों की रिक्वेस्ट आए कि सर एक बार आरएस का है वो एक बार रिवीजन हमें करवा दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो ये क्लास और ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर किस, हम ऐसे बढ़ेंगे साथियों, पहले अगस्त का महीना कंप्लीट करेंगे, फिर जुलाई महीना कंप्लीट करेंगे, फिर जून का महीना और फिर मई का महीना, ऐसे हम ऐसे करते जाएंगे और जनवरी तक अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो लेकिन इनको चारों महीनों को हम विशेष देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके वो लगभग 70 से 80% क्वेश्चन है वो ये अपने जो मई, जून, जुलाई, अगस्त से है वो छप जाएंगे, ये आपको मैं पहले विश्वास दिला देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर किस पैरालंपिक पदक विजेता के नाम पर बाघ T111 की शावक का नाम रखा गया है? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा के नाम पर है वो अवनी नाम रखा गया है। आपको पहले यह भी पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस पर अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि यहाँ पर 3 बाघों के नाम है वो रखे गए हैं। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। चिरंजीवी, चिरायु और अवनी। तो अवनी लेखरा के नाम पर अवनी है वो यहाँ पर बाघिन का नाम रखा गया है, जो बाघ T111 के शावक हैं, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट में बेस्ट कल्चर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से किस राज्य को नवाजा गया है? मारो राजस्थान प्यारो राजस्थान, यानी कि राजस्थान को है वो, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान का कल्चर, कला, संस्कृति सबसे अलग है, तो इसलिए बेस्ट कल्चर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से राजस्थान को नवाजा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने गांव की डामर सड़कों का शिलान्यास किया था? तो 31 जुलाई को साथियों 1514 गांवों की सड़कों का शिलान्यास किया, जिसकी 2422 करोड़ रुपए लागत है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत स्मार्टफोन का वितरण कब से किया जाएगा? तो साथियों 10 अगस्त 2023 से है वो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था, तो 10 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 अगस्त 2023 को आपको पता है
जो अपने राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का शुरुआत किया गया था। और 15 अगस्त 2023 से भी आपको पता है राजस्थान के अंदर जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है, जो मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत की गई थी, ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के बाद प्रदेश की दूसरी लोयन सफारी कहाँ बनाई जाएगी? तो ये साथी उदयपुर के अंदर है, वो जयपुर के बाद में उदयपुर में राजस्थान की दूसरी लोयन सफारी बनाई जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। और लगा लीजिएगा स्टार। खेल और खिलाड़ी के संदर्भ में शानदार क्वेश्चन, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में झुंझुनू के देशराज धायल ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए धायल ने किया घायल, तो घायल किस में करेंगे भाई? कुश्ती में करेंगे, तो कुश्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। देशराज धायल का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से, जो पुलिस वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के अंदर है, वो उन्होंने ये पदक जीता है, गोल्ड। और लगा लीजिएगा स्टार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 अगस्त 2023 को राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा है, वो स्वामी मानसिंह स्टेडियम में किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है कृष्णा पूनिया, जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष है, और ये हैं अशोक चांदना, जो वर्तमान में राजस्थान के खेल मंत्री हैं। कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं 41वें नंबर के, ये भी आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ झलक आप देख सकते हैं राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ की। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए बजट 2023 तो इसमें घोषणा की गई थी। शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था 5 अगस्त 2023 को। कहां से? स्वामी मानसिंह स्टेडियम से, जिसकी अध्यक्षता अशोक चांदना के द्वारा, जो खेल मंत्री हैं, उनके द्वारा की गई। और बजट स्वीकृत है वो 130 करोड़ रुपए का है, वो यह बजट था। कुल खेल है वो दोनों ही ग्रामीण और शहरी ओलंपिक के अंदर 7-7 खेल शामिल थे, ये भी आपको ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? नाम आता है बिज्जू जॉर्ज जोसेफ को। बिज्जू जॉर्ज जोसेफ को हाल ही में राजस्थान पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। किसके स्थान पर आए हैं? आनंद मोहन श्रीवास्तव के स्थान पर आए हैं। जबकि राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा हैं, ये भी आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाई जय सिंह डुडाड शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो स्वाई जय सिंह कहाँ के शासक थे? जयपुर के, तो यानी जयपुर का इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अगस्त 2023 को राजस्थान विधानसभा में राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक 2023 किस विभाग द्वारा पारित किया गया? सहकारिता विभाग के द्वारा है यह विधेयक पारित किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। और सहकारिता मंत्री कौन है? उदयलाल आंजना है, वो राजस्थान के सहकारिता मंत्री हैं। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? शकुंतला रावत है। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री कौन है? टीकाराम जूली। और शिक्षा मंत्री की मैं बात करूंगा तो साथियों बी.डी. कल्ला आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारबंदी योजना से किसानों को लाभान्वित करने में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा? तो राजस्थान है, वो तारबंदी योजना के अंदर पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान पर रहा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब प्रथम स्थान पर बात आई तो आपको ये भी पता होना चाहिए साथियों, स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। मैं बात करूंगा साथियों न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला भी पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी राजस्थान है। मैं बात करूंगा गिग वर्कर्स को सामाजिक कल्याण अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये भी साथियों राजस्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। संस्कृति युवा संस्था के संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत है वो ये कलराज मिश्र के द्वारा, तो कलराज मिश्र के द्वारा है वो की गई। और कलराज मिश्र राजस्थान के कौन है? राज्यपाल हैं 41वें नंबर के। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, किस जिले में 38.6 करोड़ की लागत से आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोला जाएगा? राजसमंद में। कहां पर? राजसमंद में खोला जाएगा, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार हो रहा है। तो प्रदेश में पहली बार नेशनल हैंडलूम वीक 2023 का आयोजन कब से किया गया? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जयपुर में किया गया, और ये 3 अगस्त से लेकर 3 अगस्त से 7 अगस्त 2023 को नेशनल हैंडलूम वीक का आयोजन किया गया राजस्थान में पहली बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? जोधपुर के अंदर महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा आपको मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी कहाँ पर की जाएगी? जोधपुर में की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में रजत चौहान ने तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि रजत चौहान ने रजत नहीं जीता, वही स्वर्ण जीता। ध्यान रखना किसके अंदर? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के अंदर। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जॉइंट कोर्स मेडटेक किन दो संस्थाओं के द्वारा चलाया जा रहा है? तो जोधपुर एम्स और आईआईटी जोधपुर, ए और बी दोनों के द्वारा है। वो भारत का पहला जॉइंट कोर्स मेडटेक यानी मेडिकल और टेक्नोलॉजी से संबंधित यह कोर्स चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। हाल ही में जीआई रजिस्ट्री ने राजस्थान के कितने हैंडीक्राफ्ट के भौगोलिक संकेतक यानी जीआई जारी किए हैं? तो आपको मैं बता दूं 1 अगस्त 2023 को 1 अगस्त 2023 को राजस्थान के 5 हैंडीक्राफ्ट को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। तो ये कितने हैं? तो जीआई टैग हो गए 5, अभी हाल ही में दिए गए हैं। अब टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 21। तो यानी पहले कितने थे? 16 थे, 16 में अब 5 अब वो शामिल कर देंगे तो 21 टोटल हो जाएंगे। ध्यान रखना। अब मैं बात करूं किस किस को दिया गया है, तो यहाँ पर पता होना चाहिए साथियों, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है कोफितगिरी किला जो कहाँ की है? उदयपुर की है। ये है बंदेज किला जो कहाँ की है? जोधपुर की है। ये साथियों कौन सी है? पिछवाई किला जो नाथ द्वारा राजसमंद की है। और ये है कौन सी? कासिद्धिकारी किला जो बीकानेर की है। और ये है उस्ता किला जो बीकानेर की है। ये 5 किला को है वो यहाँ पर राजस्थान की जो हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प जो कला है इनको हाल ही में 5 किला को जीआई टैग दिया गया है 1 अगस्त 2023 को। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर राजस्थान के 5 हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग जारी, और जारी किसने किया? जीआई रजिस्ट्री के द्वारा। कब? 1 अगस्त 2023 को। संख्या कितनी है? 5 है। देखिए पिछवाई किला नाथ द्वारा, जोधपुरी बंदेज किला जोधपुर, कोफतगिरी किला उदयपुर, उस्ता किला बीकानेर और कासिद्धिकारी किला बीकानेर को यहाँ पर जीआई टैग जारी किया गया है। ये आप देख सकते हैं टोटल 21 हो गई। तो ये आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ में देख लेना। तो यानी कि 16वीं कौन सी थी? सोजत की मेहंदी जो 2016 में दी गई थी। अब उसके बाद में 5 को हाल ही में जीआई टैग वो शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ऑनशोर क्रूड ऑयल उत्पादन में देश में किस स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर आता है ऑनशोर क्रूड ऑयल उत्पादन के अंदर। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जमीन से को जो अपना क्रूड ऑयल है वो यहाँ पर राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है। ये आपको ध्यान रखना। भारत के अंदर प्रथम स्थान पर कौन आता है? तो मैं बात करूँ मुंबई हाईवे आता है जो कहाँ से? तटीय इलाकों से तेल निकाला जाता है। और राजस्थान के अंदर 20 से 22% वो तेल यहाँ पर निकाला जाता है क्रूड ऑयल। ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अबू धाबी में मिसेज इंडिया एसआर क्वीन का खिताब किसने जीता है? तो नाम आता है सरयू शेखावत ने। सरयू शेखावत ने है वो जीता है मिसेज इंडिया एसआर क्वीन का खिताब जो अबू धाबी के अंदर था। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा स्टार। बढ़ते हैं आगे। जबकि आपको ये भी पता होना चाहिए नंदिनी गुप्ता की मैं बात करूँ ये कोटा की है और इन्होंने हाल ही में मिस फेमिना मिस इंडिया 2023 फेमिना मिस इंडिया 2023 से वो जीता है नंदिनी गुप्ता ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने खेतरी हाउस के जीर्णोद्वार की घोषणा की है। यह किस जिले में? तो आप ऐसे मत देख लेना कि खेतरी हाउस तो खेतरी यानी झुंझुनू जिले में, तो ये साथियों झुंझुनू जिले में न होकर जयपुर के अंदर खेतरी हाउस। जबकि खेतरी महल अगर पूछ लिया जाता तब झुंझुनू जिला होता, यानी खेतरी महल झुंझुनू में है जबकि खेतरी हाउस कहाँ पर है? जयपुर में, जिसका जीर्णोद्वार है वो किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य का नवीनतम 11वां नगर निगम किसे बनाया गया है? अलवर को राजस्थान का नवीनतम और 11वां नगर निगम बनाया गया है। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नए जिलों का गठन किस समिति की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर है वो किया गया है? तो आपको पता है राजस्थान के जो नवीन जिलों का गठन है वो राम लुबाया समिति की सिफारिश पर वो किए गए हैं। ध्यान रखना। तो 29 जिले आपको ध्यान रखना, राम लुबाया समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 29 जिले के बारे में आप अच्छे से ध्यान रखना साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलो यहाँ से एक फैक्ट और मैं बता देता हूँ साथियों। अगर मैं बात करूँ नए जिलों की घोषणा है वो मुख्यमंत्री जी ने कब की थी? 17 मार्च को की थी। 17 मार्च को नए जिलों की घोषणा की थी। उसके बाद में यह जो समिति थी इसने अपनी रिपोर्ट है वो सरकार के सामने कब रखी थी? 2 अगस्त को है वो यहाँ पर नए जिलों के सीमांकन की रिपोर्ट सरकार के समक्ष वो रखी थी 2 अगस्त 2023 को। फिर सरकार के द्वारा मोहर कब लगी गई? यानी नए जिलों के गठन का पर है वो कैबिनेट की मोहर कब लगी थी? 4 अगस्त को लगी थी। ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन है वो छप सकता है। और 19 जिलों के साथ वो टोटल राजस्थान में 50 जिले हो चुके हैं और 3 नए संभागों के साथ राजस्थान में टोटल 10 संभाग हो चुके हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। 7 अगस्त 2023 को 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड किसे दिया गया? नाम आता है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को 7 अगस्त को 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड दिया गया। अगर मैं बात करूं मारवाड़ का सर्वोच्च राव सिंह सम्मान है वो किसे दिया गया? तो अश्विनी वैष्णव को दिया गया, जो वर्तमान में रेल मंत्री है। ये भी आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा जोगी योगी व नाथ जाति वर्ग के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया? गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन है वो किया गया है। यादव समाज के लिए कृष्ण बोर्ड का गठन किया गया है, जबकि कलाकार है उनके लिए स्थापत्य कला बोर्ड का गठन किया गया है, यानी कि कुम्हार जो जाति से संबंधित है उनके लिए स्थापत्य कला बोर्ड का गठन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी? तो 55 रेलवे स्टेशनों की आधारशिला है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखी गई थी। किस योजना के तहत? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वो इनका पुनर्विकास किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? नाम आता है प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर। केशव सिंह ठाकुर को गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा का कुलपति नियुक्त किया गया है। इनके साथ यानी 3 कुलपति नियुक्त किए गए थे। ये केशव सिंह ठाकुर हो गई बांसवाड़ा के जनजाति विश्वविद्यालय से। प्रोफेसर मनोज कुमार दीक्षित, जो आपको पता होना चाहिए बीकानेर की जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, इसके कुलपति हाल में किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर मनोज कुमार दीक्षित को। जबकि प्रोफेसर सुनीता मिश्रा को वो किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। जबकि अब जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय इसके कुलपति कौन है? प्रोफेसर शुद्धि राजीव है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में पर्यटकों को बढ़ाने के लिए बनाई गई प्रमोशन फिल्मों की टैगलाइन क्या रखी गई है? तो क्या थी? न जाने, यानी राजस्थान लगे कुछ अपना सा, राजस्थान लगे कुछ अपना सा टैगलाइन थी। वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में गठित सिक्कर संभाग में किन जिलों को शामिल किया गया? तो ये मैप भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको मैंने देखी यहाँ पर देख रहे होंगे, सिक्कर संभाग है। तो सिक्कर संभाग में सिक्कर, झुंझुनू, नीमका, थाना, चूरू ये 4 जिले आते हैं। लगा लीजिएगा स्टार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करने हेतु कितने रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे? तो 100 करोड़ की लागत से विकास कार्य करवाए जाएंगे। मानगढ़ धाम को है वो राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोवा में आयोजित समारोह में राज्य के किस विभाग को डिजिटल पहल की श्रेणी में एंटी गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? जल संसाधन विभाग को सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? एंटी गवर्नमेंट डिजिटल अवार्ड से। कहां पर? गोवा के अंदर। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं IIT रुड़की ने राजस्थान के किस जिले में 16.7 करोड़ साल पुराने शाकाहारी डायनासोर जीवाश्म खोजे हैं? जैसलमेर में। जैसलमेर में 16.7 करोड़ साल पुराने शाकाहारी डायनासोर है वो खोजे गए हैं। किसके द्वारा? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और IIT रुड़की द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में अक्षिता डागर ने कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? यहाँ पर अक्षिता डागर ने। वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। और लगा लीजिएगा स्टार, लगा लीजिएगा स्टार। छपने वाला क्वेश्चन है भाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो आपको बता दूं 11 अगस्त 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया। 10 अगस्त को हमने देखा था स्मार्टफोन योजना का है वो यहाँ पर शुभारंभ किया गया था। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ किया गया था। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं से संबंधित सेवाओं का डिजिटलाइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यानी गर्भवती महिला और नवजात शिशुओं का मतलब डिजिटलाइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान हो गया। ये लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान में किन खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए इस बार जो 67वें नेशनल स्कूल गेम्स है वो उसका आयोजन राजस्थान कर रहा है। तो इसके अंदर 6 गेम है, टेनिस, बास्केटबॉल, जूडो, वेट लिफ्टिंग, सॉफ्टबॉल, कबड्डी, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 गेम्स इसके अंदर वो करवाए जाएंगे राजस्थान के अंदर। ध्यान रखना राजस्थान को मेजबानी मिली है इसकी।
और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने प्रदेश के किस नए टाइगर रिजर्व हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व को। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए सहमति यानी सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है टाइगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। अब आपको बता दूं राजस्थान में कुल 5 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं और 5वां कौन सा है? धौलपुर करौली। कौन सा है? धौलपुर करौली जो अपना टाइगर रिजर्व है ये आपको ध्यान रखना। चौथा था रामगढ़ विषधारी, ये भी आपको ध्यान रखना। बांध जामली कंजर्वेशन रिजर्व आपसे पूछा जा सकता है। ये टाइगर रिजर्व भी और ये कंजर्वेशन रिजर्व है। तो बांध जामली राजस्थान का नवीनतम और 27वां कंजर्वेशन रिजर्व है जो 12 जिले के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना। और राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व रणथंभौर टाइगर रिजर्व है जो सवाई माधोपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। भोपाल में आयोजित गर्ल्स ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जयपुर की जिया खंडोलिया व आर्या सिसोदिया ने कौन सा पदक जीता है? जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर जिया खंडोलिया और आर्या सिसोदिया के द्वारा किसके अंदर? भोपाल के अंदर आयोजित था गर्ल्स ताइक्वांडो चैंपियनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश का दूसरा राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय कहाँ शुरू किया जाएगा? लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर राजस्थान का दूसरा आवासीय स्काउट आवासीय विद्यालय है वो शुरू किया जाएगा। पहला कहाँ पर है? पहला जगतपुरा जयपुर के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना। जबकि रोहटपाली के अंदर आपको पता होना चाहिए 4 जनवरी से लेकर 10 जनवरी को राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश के किस जिले के विद्यालयों में बालिका उत्पीड़न एवं बाल यौनाचार की घटनाओं की रोकथाम और बालिका सुरक्षा एवं संरक्षण की गरिमा पेटी शिकायत पेटी स्थापित की जा रही है? तो भीलवाड़ा जिले के अंदर है वो, यहाँ पर विद्यालयों के अंदर है वो बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए गरिमा पेटी, जिसको शिकायत पेटी भी कहते हैं, वो यहाँ पर स्टार्ट की गई है विद्यालयों के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, लगा लीजिएगा स्टार साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उदयपुर की तन्वी त्रिवेदी ने 7वीं पूर्वी एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक और रजत पदक, ए और बी दोनों पदक है वो यहाँ पर जीते हैं। किसने? तन्वी त्रिवेदी ने, जो उदयपुर की है 7वीं पूर्वी एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप के अंदर। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में नारी सुरक्षा के लिए ऑपरेशन गरिमा कब से चलाया जा रहा है? तो 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त 2023 को ऑपरेशन गरिमा राजस्थान पुलिस के द्वारा है वो ये चलाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में साइबर अपराध जांच केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में है वो साइबर अपराध जांच केंद्र खोला जाएगा। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायक आवास परियोजना के तहत बने विधायक आवासों का लोकार्पण कब किया गया? 12 अगस्त 2023 को है वो विधायक आवासों का लोकार्पण, परियोजना का लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत मिलने वाली 5,000 की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 10,000 रुपये कर दिया गया है, 5,000 से 10,000 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। लगा लीजिएगा स्टार। और नेक्स्ट क्वेश्चन राजीविका के 1 दिवसीय सखी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 18 अगस्त 2023 को सखी सम्मेलन का आयोजन किया गया सीतापुरा जयपुर में। और लगा लीजिएगा स्टार, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा भाई? अशोक गहलोत जी के द्वारा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का 15 अगस्त को शुभारंभ किया गया। लगा लीजिएगा स्टार। यहाँ से साथियों में एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बताना कि जो अपनी ये जो योजना चलाई गई है कौन सी महंगाई राहत कैंप योजना की शुरुआत है वो शुभारंभ कहाँ से किया गया था? कौन सी ग्राम पंचायत से किया गया था? कमेंट में बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मेजर जनरल आलोक राज। मेजर जनरल आलोक राज को है वो हाल में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का है वो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और निहाल चंद गोयल की मैं बात करूँ, एनसी गोयल, तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के हाल ही में क्या बनाए गए हैं? ये निदेशक बनाए गए हैं। डॉक्टर देवस्वरूप की बात करूँ मैं, तो हाल ही में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए हैं और हरि प्रसाद शर्मा की जगह पर आए हैं कौन? मेजर जनरल आलोक राज, ये भी आपको ध्यान रखना। लगा लीजिएगा स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में फ्लोटिंग सोलर प्लांट पायलट प्रोजेक्ट के तहत किन झीलों एवं बांधों में लगाए जाएंगे? मानसागर झील जयपुर, फोयसागर झील अजमेर, बिसलपुर व माही बांध। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर वो हो जाएगा। यहाँ पर सोलर प्लांट वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाए जाएंगे। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ है वो कब किया गया? 18 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री जी द्वारा इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ किया गया। लगा लीजिएगा स्टार, क्योंकि बजट 2023 जो इसके अंदर है वो 1000 जो इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत वो ग्रामीण क्षेत्र में भी है वो की गई है। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4817 करोड़ रुपए की लागत से कितने सड़क कार्यों का लोकार्पण में शिलान्यास किया? तो 153 सड़क कार्यों का लोकार्पण में शिलान्यास किया गया। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब होगा? तो ये 24 से 26 अगस्त 2023 को है वो यहाँ पर 16वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में वात्सल्य यानी फोस्टर केयर अभियान किस विभाग द्वारा शुरू किया गया? तो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा, और ये वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ममता भूपेश है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 से 24 अगस्त 2023 तक 9वां CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उदयपुर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता ओम बिरला जी के द्वारा की गई। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। और G20 की प्रथम शेरपा मीटिंग भी कहाँ पर हुई थी? उदयपुर के अंदर हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार किस ट्रांसजेंडर का जन आधार कार्ड जारी किया गया है? नाम आता है नूर शेखावत। जयपुर से नूर शेखावत यहाँ पर बात करें, जयपुर ग्रेटर नगर निगम के द्वारा है वो जन आधार कार्ड जारी किया गया, और ये राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर है। इनका कुछ दिन पहले जुलाई के अंदर है वो बर्थ सर्टिफिकेट भी जारी किया गया था नूर शेखावत का। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लगा लीजिएगा स्टार, राजीव गांधी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत युवाओं को अन्य राज्यों के भ्रमण पर भेजा जाएगा। 10,000 युवाओं को है वो अन्य राज्यों के भ्रमण पर भेजा जाएगा। किस योजना के तहत? तो आपको ध्यान रखना, राजीव गांधी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत, वेरी इंपॉर्टेंट। लगा लीजिएगा स्टार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 अगस्त 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया? तो ये पंडित दीनदयाल शेखावत विश्वविद्यालय सीकर के अंदर है वो 19 अगस्त को है वो संविधान पार्क का लोकार्पण वो किया गया कलराज मिश्र जी के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान के किस तैराक ने 49वीं नेशनल जूनियर तैराकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो 49वीं नेशनल जूनियर तैराकी चैंपियनशिप का खिताब युग चेलानी ने जीता है, जो उदयपुर के हैं, युग चेलानी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर बात करें वेस्ट इंडीज के अंदर है वो भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है प्रदीप सिंह राजपुरोहित, जो जोधपुर जिले से हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पुरुषोत्तम करेक्टर ट्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? सतीश पूनिया को सम्मानित किया गया। लगा लीजिएगा स्टार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के अंतर्गत नई दिल्ली में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट डिस्प्ले विंडो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राजीव अरोड़ा के द्वारा। और राजीव अरोड़ा कौन है? ये साथियों हाल ही में राजस्थान लघु उद्योग निगम के चेयरमैन हैं, और साथ में राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के भी चेयरमैन हैं राजीव अरोड़ा। ध्यान रखना, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा पंचक्रम चिकित्सा सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया गया है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर देश का सबसे बड़ा पंचक्रम चिकित्सा सेंटर स्थापित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? नाम आता है विष्णु चंद्र प्रजापति को सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर के रविंद्र मंच को किसके रूप में विकसित किया जाएगा? तो यहाँ पर बात करें तो मल्टी कल्चर के रूप में विकसित किया जाएगा रविंद्र मंच को। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली मेवाड़ी फिल्म कौन सी है? तो नाम है अंगूठो। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 वर्ष से कम आयु के संकट में मौजूद बालक बालिकाओं की मदद के लिए बाल हेक ई बॉक्स किस बाल हेक नहीं भी हक है, ये बाल हक ई बॉक्स किस विभाग द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो यह है बाल अधिकारिता विभाग के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक शोध पीठ का लोकार्पण किया गया? तो ये मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है वो यहाँ पर अल्पसंख्यक शोध पीठ का लोकार्पण है वो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, स्मार्ट सिटी योजना में प्रदेश का कौन सा जिला देश में 7वें स्थान पर रहा? उदयपुर है वो स्मार्ट सिटी योजना के अंदर
यानी पूरे देश के अंदर 7वें नंबर पर रहा और ये प्रदेश का पहला प्रथम स्थान पर हम कह सकते हैं प्रदेश के अंदर। आपको पता होना चाहिए स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है। इसमें पूरे विश्व यानी देश के 100 शहर स्मार्ट सिटी शहर हैं, जिसमें राजस्थान के 4 शहर शामिल हैं, अजमेर, उदयपुर, जयपुर और कोटा। ये 4 जिले इसके अंदर आते हैं, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर उदयपुर को 7वां स्थान मिला है पूरे यहाँ पर भारत के अंदर, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर की किस पैरा एथलीट ने एशियाई पैरा गेम्स के लिए क्वालिफाई किया? तो नाम आता है कौन सा भाई? शताब्दी अवस्थी। शताब्दी अवस्थी ने है वो यहाँ पर पैरा एथलीट के लिए एशियाई पैरा गेम्स के लिए क्वालिफाई किया है और ये जयपुर की है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। और चलो ये भी बता देता हूँ इनका खेल कौन सा है। तो इनका खेल साथियों शॉर्टपुट, जेवेलिन और डिस्कस थ्रो, ये 3 गेम ये खेलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डायल 112 परियोजना के तहत कितने फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो 100 यानी व्हीकल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ है वो कब किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए साथियों, यहाँ पर 24 अगस्त को है वो इसकी शुरुआत की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी योजना में उदयपुर को कितने पुरस्कार मिले? तो उदयपुर को है वो 3 पुरस्कार है वो मिले हैं साथियों। और आपको पता होना चाहिए स्मार्ट सिटी योजना में देश का पहला मतलब प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा? इंदौर है वो प्रथम स्थान पर आया, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट स्मार्ट सिटी योजना में। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु वर्ग की छात्राओं को 12वीं में कितने प्रतिशत अंक लाने पर स्कूटी प्रदान की जाएगी? तो 50% अंक लाने पर है वो स्कूटी प्रदान की जाएगी बालिकाओं को, जो कौन सी विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग की छात्राएं होनी चाहिए। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के किस अभियान को देश का प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड प्रदान किया गया है? मिशन कोटड़ा को। मिशन कोटड़ा जो उदयपुर के कलेक्टर सीताराम के द्वारा चलाया गया था साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। वो अब इसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कोच अवार्ड है वो दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और लगा लीजिएगा स्टार, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के किन महिला शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 दिया जाएगा? आशा रानी सुमन, शीला आसोपा, ए और बी, इन दोनों को है वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। कब? 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लगा लीजिएगा स्टार, राजस्थान प्रीमियर लीग का शुभारंभ कब किया गया? तो 27 अगस्त 2023 को राजस्थान प्रीमियर लीग का शुभारंभ किया गया था साथियों। और ये बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर से है वो इसका शुभारंभ किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बात करें तो जोधपुर ने है वो ये फाइनल भी जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। साथियों यहाँ पर जोधपुर ने इसका फाइनल नहीं जीता, जयपुर इंडियंस ने जीता है, जबकि जोधपुर जो सनराइजर थी वो उप विजेता थी, ये ध्यान रखना। और 27 अगस्त से है वो इसकी शुरुआत की गई थी राजस्थान प्रीमियर लीग की, और पहली बार हुआ तो ये यहाँ से पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा, कपिल देव के द्वारा, सीपी जोशी और कलराज मिश्र जी के द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। इसके अंदर टोटल 6 टीमें थी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम किसके नाम पर किया जाएगा? तो अमृता देवी के नाम पर है वो यहाँ पर राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। और लगा लीजिएगा स्टार, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड 2022-23 किसे दिया गया? तो ये सीनियर वर्ग में मानव सुथार को, जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी को, सब जूनियर वर्ग में परव झलानी को, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा साथियों, ये आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राजस्थान ने किस राज्य के साथ 1000 मेगावाट बिजली के लेन देन के लिए समझौता किया? तो हिमाचल प्रदेश के साथ है वो यहाँ पर समझौता किया है 1000 मेगावाट बिजली के लिए। तो साथियों आधे घंटा हमको हो गया है और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने में आधे घंटे में रखे हैं। लगभग अपने है वो हम बात करें तो 60 से 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं बात करूं साथियों, तो आपको वास्तव में सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने अपने परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस क्लास को शेयर करना है तो लाइक ज़रूर करें ताकि मेरे को साथियों मोटिवेशन मिले। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को आयरलैंड टिपरेरी में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो आयरलैंड के टिपरेरी में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये साथियों क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा 30 जुलाई को जो सेकेंड ग्रेड एग्जाम में था। जेम एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया? तो ये राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को है, वो जेम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जून से 1 जुलाई 2023 तक संभाग स्तरीय किसान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर में है वो साथियों संभाग स्तरीय महोत्सव का आयोजन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। और ये कौन है? लालचंद कटारिया हैं, जो वर्तमान में कौन से कृषि मंत्री हैं? पशुपालन मंत्री है और मत्स्य मंत्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, छपेगा साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ष 2023 के लिए राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नाम आता है किरण बादल को। किरण बादल को किसके लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया? टाबरारी दुनिया के लिए, टाबरारी दुनिया के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि देवीलाल मैया की बात करूं तो इनको राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार वो प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, भाला फेंक खिलाड़ी सुंदर सिंह गुर्जर व संदीप चौधरी किस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुए हैं? तो पेरिस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुए हैं। आपको पता होना चाहिए सुंदर सिंह गुर्जर करौली के हैं, संदीप चौधरी है वो झुंझुनू जिले के हैं, और दोनों ही भाला फेंक खिलाड़ी है साथियों जिनको पेरिस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन गेम्स के लिए प्रदेश के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय तीरंदाजी टीम में हुआ है? नाम आता है रजत चौहान। और रजत चौहान ने अभी हाल में वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स के अंदर कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता। ये हमने देख लिया, ये क्वेश्चन अभी पीछे हमने देखा है। और लगा लीजिएगा स्टार, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? नाम आता है डॉक्टर देव स्वरूप। डॉक्टर देव स्वरूप को है वो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है। तो लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसी गोयल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का है वो प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। और फॉरेस्ट गार्ड के हाल में अध्यक्ष या निदेशक कौन है? मनीष कुमार गर्ग है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना द्वारा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति कहाँ आयोजित होगा? राजस्थान में है वो आयोजित होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश के पहले कलाकार जिन्हें इन्वायरमेंट आर्ट न्यू मीडिया के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा सीनियर फेलोशिप प्रदान की जाएगी। तो नाम आता है डॉक्टर चिमन डांगी, और ये उदयपुर जिले से हैं, ध्यान रखना, चिमन डांगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। देवीलाल मैया के बारे में हमने चर्चा की है, राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार है वो इनको दिया गया है अंतसरो ओड़मो के लिए। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य सरकार के द्वारा जयपुर के किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? आमेर को है वो आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान आईएलडी स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो द विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी है वो रखा जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन किस दिन किया जाएगा? तो ये आपको पता होना चाहिए, शनिवार को नो बैग डे के दिन है वो यहाँ पर बात करें तो संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठन किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के संशोधन प्रस्ताव के अनुसार कार्मिकों को कितने वर्ष की सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर पूर्ण पेंशन का लाभ मिलेगा? तो 25 वर्ष कर दिया गया है। पहले ये 28 वर्ष था, अब ये 25 वर्ष कर दिया गया है। 25 वर्ष की पूर्ण सेवा करने के बाद में पेंशन का लाभ है वो मिलेगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान में कुल कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? 17 पदक जीते हैं, जिसमें से मैं बात करूं 10 तो जीते हैं गोल्ड, और यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर 10 नहीं 7 तो जीते हैं गोल्ड। कितने? 7 तो गोल्ड जीते हैं, और यहाँ पर बात करें 10 वो जीते हैं यहाँ पर ब्रॉन्ज, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान ने है वो जीते हैं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता के अंदर, ये याद रखना। और वुशु यहाँ पर बात करें राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है? हिरानंद कटारिया हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की कनामो चोटी फतह करने वाले दुनिया के सबसे तेज पर्वतारोही कौन है?
कौन बने हैं? तो ये बने पार्थ सोमानी, जो राजस्थान से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मेंटर्स एसोसिएशन ब्रेन वंडर्स की ओर से प्रिंसिपल ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो दिया गया नीरज सिंह को। नीरज सिंह को है वो प्रिंसिपल ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा स्टार। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2023 को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के किस जिले में 11 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर वो हो जाएगा साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत स्वरोजगार के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने हेतु कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो 5,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत 5,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 में चलाई गई योजना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन उद्योग के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये भीम सिंह को है वो प्रदान किया गया, ध्यान रखना, राजस्थान पर्यटन उद्योग के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला तैराक है योग्या सिंह। योग्या सिंह जो जोधपुर के हैं, एकमात्र तैराक है जो यहाँ पर बात करें राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान की। और लगा लीजिएगा स्टार, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा देने के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। वो गिग वर्कर्स को यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा देने के लिए जो कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य का अधिकार भी राजस्थान के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर बात करें तो न्यूनतम आय की गारंटी भी राजस्थान सरकार के द्वारा है वो यहाँ पर दी गई है, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं को किस कार्यक्रम के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस वॉलीबॉल खिलाड़ी को एशिया का सर्वश्रेष्ठ ब्लॉकर नवाजा गया है? ब्लॉकर से नवाजा गया है, तो नाम आता है दुष्यंत जाखड़। दुष्यंत जाखड़ जो राजस्थान के वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं और इनको एशिया का सर्वश्रेष्ठ ब्लॉकर वो दिया गया है, से नवाजा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। प्रदेश में नशे एवं मादक पदार्थों के सेवन से होने वाली दुष्प्रभाव के बारे में आमजन को जागरूक करने हेतु कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? गुरु शरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान है वो चलाया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता वीर तेजाजी के नाम पर शोध केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये साथियों आपको पता होना चाहिए, जैन नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर केंद्र है वो यहाँ पर लोक देवता वीर तेजाजी के नाम पर शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा एडवेंचर जोन और टॉकिंग डायनासोर पार्क कहाँ तैयार किए जाएंगे? तो मंडोर जोधपुर के अंदर है वो तैयार किए जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। 8 जुलाई 2023 को नौरंगदेसर बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के किस खंड का लोकार्पण किया गया है? तो ये साथियों संगरिया हनुमानगढ़ से सांचौर जालोर एक्सप्रेसवे वाले खंड का लोकार्पण किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये 100% छपेगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि इससे पहले सोहना हरियाणा से लालसोट दौसा एक्सप्रेसवे का जो लोकार्पण है वो यहाँ पर मोदी जी के द्वारा फरवरी के अंदर 12 फरवरी को किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की स्वदेश 2.0 योजना में राजस्थान के किन जिलों को शामिल किया गया है? जोधपुर बूंदी को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो माइक्रो यानी छोटा होता बूंद होता, तो बूंदी इसका राइट आंसर है हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, हाल ही में मीट द टॉपर कार्यक्रम किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया? तो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के द्वारा मीट द टॉपर कार्यक्रम का आयोजन वो किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में राजस्थान की पैरा निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर बात करें अवनी लेखरा ने, यहाँ पर बात करें तो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नागर भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, पैरा खिलाड़ी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन भाई। हाल ही में पद्मश्री मोहनलाल कुमार का निधन हुआ है, यह राजस्थान के किस कला के कलाकार थे?
टेराकोटा कला के कलाकार थे मोहनलाल कुमार, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। 2012 में इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट। थेवा कला प्रतापगढ़ की है, पिछवाई कला नाथद्वारा की है, ब्लू पोट्री यहाँ पर अपने जयपुर की है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ने राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये जनसंपर्क श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साथियों। लेकिन अब मेरे को कमेंट के माध्यम से बता दो कि राजस्थान आवासन मंडल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्तर का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब है, वो कहाँ खोला जाएगा? कोटा यूनिवर्सिटी में है वो खोला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किन स्कूलों में डेल्फिक क्लब खोले जाने की शुरुआत की गई है? जयपुरिया स्कूल व एमजीडी स्कूल के अंदर है वो यहाँ पर डेल्फिक क्लब खोले जाने की शुरुआत की गई है। जबकि राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल आदर्श विद्या मंदिर स्कूल अंबाबाड़ी जयपुर है। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीताफल, आम, वनोपज व औषधीय पादपों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? उदयपुर में है, वो यहाँ पर मंजूरी दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के कितने शिक्षकों को देश विदेश में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा? 500 शिक्षकों को है वो प्रशिक्षण दिलाया जाएगा टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्नाधाय पेनोरमा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो साथियों पांडोली चित्तौड़गढ़ में है, वो यहाँ पर पन्नाधाय पेनोरमा का है वो यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, हाल ही में विमोचित काव्य संग्रह बहते आंसू की भाषा के लेखक कौन हैं? तो अनिल कुमार शांखला इसके लेखक हैं, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेवल मैगजीन एंड लीजर में फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया है? उदयपुर शहर को है वो शामिल किया है फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड लिस्ट के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार, छपने वाला क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करवाने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो डॉक्टर एस केसरीन है वो इसके अध्यक्ष होंगे। आपको पता होना चाहिए स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य अपना राजस्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सर्वश्रेष्ठ पंचायत समिति का पुरस्कार किसे दिया गया? शाहपुरा भीलवाड़ा को है वो यहाँ पर परिवार नियोजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सर्वश्रेष्ठ पंचायत समिति का पुरस्कार दिया गया। जबकि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार है वो सलोदार राजसमंद को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार झालावाड़ को दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। यहाँ पर मैं चर्चा करूं तो देखिए, ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ने हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने किस जिले में मोबाइल वैन की शुरुआत की गई है? तो आपसे पूछा जाएगा, मोबाइल वैन की शुरुआत है वो जैसलमेर में की गई थी ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 13 जुलाई 2023 को सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश का पहला क्रूज किस झील में संचालित किया गया? अन्ना सागर झील के अंदर संचालित किया गया। जबकि पिछोला झील में प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा से नाव संचालित है वो की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लगा लीजिएगा स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर की एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, लगा लीजिएगा स्टार। क्रोएशिया के ओजिसेक में पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है? रुद्रांश खंडेलवाल ने। रुद्रांश खंडेलवाल ने यहाँ पर पैराशूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर क्रोएशिया के अंदर आयोजित था, जिसके अंदर यहाँ पर रिकॉर्ड बनाते हुए यहाँ पर गोल्ड जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में राजस्थान के कितने जिलों को अति उत्तम श्रेणी में रखा गया है? तो अति उत्तम श्रेणी में 25 जिलों को रखा गया है, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, लगा लीजिएगा स्टार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान 2023 किसे दिया गया? तो सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान है वो दिया गया है रतीश सक्सेना, भानु भारती को। किसे दिया गया है? भानु भारती को। जबकि रतीश सक्सेना को राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा है वो मीरा पुरस्कार दिया गया है 2022-23 का। वेरी इंपॉर्टेंट है। अश्विनी वैष्णव को यहाँ पर मारवाड़ का राव सेवा सम्मान है वो सम्मानित किया गया है। जबकि देवलाल मैया को राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है अंतसर ओड़मो के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस के द्वारा राजस्थान आवासन आयुक्त श्री पवन अरोड़ा को किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो आता है एग्जाम्पलरी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जबकि इसी जो संस्था के द्वारा है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया गया है पवन अरोड़ा को। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। द ट्रेवल मैगजीन ट्रेवल एंड लीजर ने भारत के फेवरेट टॉप 5 रिसोर्ट में राजस्थान के किन रिसोर्ट को शामिल किया है? तो द ओबरॉय उदय विलास प्लेस उदयपुर, द लीला प्लेस उदयपुर, द ताज लेक प्लेस उदयपुर, उपरोक्त सभी यानी इन तीनों को शामिल किया है। भारत के टॉप 5 रिसोर्ट में राजस्थान के 3 रिसोर्ट और वो भी उदयपुर जिले से हैं, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भाई, राजस्थान विधानसभा में भारत के राष्ट्रपति का पहला संबोधन कब हुआ था? तो साथियों 14 जुलाई 2023 को राजस्थान की विधानसभा में राष्ट्रपति का, भारत के राष्ट्रपति का पहला संबोधन था। तो लगा लीजिएगा स्टार, पूछा जा सकता है। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से शुरू की गई है? तो ये साथियों जोधपुर से अहमदाबाद, साबरमती अहमदाबाद के लिए शुरू की गई है राजस्थान की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस, जबकि पहली राजस्थान में अजमेर से दिल्ली के लिए रवाना की गई थी। यह फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस थी, अब ये 2 नंबर की है। राजस्थान में टोटल 4 वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भीलवाड़ा की अश्विनी बिश्नोई ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक जीता है अश्विनी बिश्नोई ने, ध्यान रखना, भीलवाड़ा की है कुश्ती के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में प्रदेश के किन जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाने की घोषणा की है? चूरू, पाली, ए और बी दोनों के अंदर वो स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाने की घोषणा की है। आपको मैं बता दूं राजस्थान में कुल 5 स्पोर्ट्स स्कूल हो चुके हैं, जबकि जनवरी 2023 में उदयपुर में खोली गई थी। अब जुलाई के अंदर वो चूरू और पाली के अंदर खोले जाने की घोषणा की गई है। इससे पहले मैं बात करूं तो जयपुर और जोधपुर में थी, तो यानी 5 है वो अब स्पोर्ट्स स्कूल है वो राजस्थान में हो चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन का हिस्सा रही सुनीता खोकर का संबंध राजस्थान के किस जिले से? नागौर जिले से साथियों। और चंद्रयान मिशन से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना साथियों, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक वेबिनार सीरीज बात आपकी हमारी किस विभाग द्वारा शुरू किया गया? तो स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा है वो बात आपकी हमारी है वो वेबिनार सीरीज है वो शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी में होने वाली 3on3 अंडर 18 बास्केटबॉल के लिए भारतीय टीम के कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये है लोकेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया है, जो सीकर जिले के हैं, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य? तो राजस्थान है वो चौथा राज्य हो गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे और लगा लीजिएगा स्टार, प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर बर्थ सर्टिफिकेट किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया? तो यह है जयपुर ग्रेटर नगर निगम के द्वारा नूर शेखावत का बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पहली ट्रांसजेंडर है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था अगस्त माह के अंदर, वो साथियों यहाँ पर इनका जन आधार कार्ड भी जारी किया गया है, ये भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में वर्तमान में कुल नगर निगम 11 हैं और 11वां नगर निगम अलवर हमने देखा है साथियों अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो नाम है रवि शेखर मेघवाल को है, वो यहाँ पर बनाया गया है, किसका? राजस्थान साइकिलिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष। जबकि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोतर, खेल मंत्री अशोक चांद्रा हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में पहली बार लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली बार लोकपाल प्रोफेसर भानु कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं द्वारा संचालित पहली सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये मिर्जेवाला श्री गंगानगर के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, राजस्थान न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो राजस्थान पहला राज्य है, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, ऊन उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, सौर ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, पवन ऊर्जा उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है, बाजरा उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है, मोटे अनाज के उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है, सरसों उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राजील में आयोजित 6ठी वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय टीम में शामिल राज्य के किन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है? अभिनव शर्मा, गुरांशी शर्मा, पीयूष, उपयुक्त सभी ने है वो यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखना। और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने भी इनको बधाइयाँ वो दी है साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रदेश के कुल कितने वेटलैंड आर्द्रभूमि की अधिसूचना जारी की? तो 44 की है वो यहाँ पर अधिसूचना जारी की थी साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर के द्वारा वर्ष 2023 के लिए सूर्य नगर शिखर सम्मान किसे दिया जाएगा? मनीषा कुलश्रेष्ठ जयपुर, हिंदू सिंह सोढ़ा जोधपुर, उपयुक्त ए और बी दोनों को है वो यहाँ पर सूर्य नगर शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, स्टार लगा लीजिएगा। सपने वाला क्वेश्चन है,
एपिलेप्सी एसोसिएशन और इंडियन एपिलेप्सी सोसाइटी के द्वारा इकोन 2023 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये साथियों जयपुर में है, वो आयोजित किया गया था। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 19वें एशियाई खेलों के लिए इंडियन ड्रेसाज टीम में राजस्थान की किस राइडर्स को शामिल किया गया है? तो ये साथियों दिव्य कीर्ति सिंह को शामिल किया गया है, जो जयपुर की। और ये घुड़सवार है, इनका खेल कौन सा? दिव्य कीर्ति सिंह का खेल है वो घुड़सवार है। और हाल ही में जो एशियाई खेलों के लिए इसको है वो इंडियन टीम में शामिल किया गया था। एशियन गेम्स हुए हैं जो हाल में 5-7 दिन पहले, जिसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो लगा लीजिएगा स्टार, शानदार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में काच्छी कछुआ शाक्य जैसे बागवान समाज के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया? तो लव कुश बोर्ड का गठन है वो किया गया है साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, नो बैग डे के तहत प्रत्येक माह के पहले शनिवार नो बैग डे के तहत प्रत्येक माह के पहले शनिवार को कौन सा कार्यक्रम विद्यालयों में आयोजित है वो किया गया है? तो ये साथियों एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम है वो यहाँ पर आयोजित किया गया है। जबकि डायर फ्यूचर कार्यक्रम भी राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित कार्यक्रम है। चेस इन स्कूल कार्यक्रम भी नो बैग डे को है वो मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 19 नवंबर 2022 को बीकानेर से BD कलाजी के द्वारा किया गया था। और मीट द टॉपर कार्यक्रम का संबंध है वो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग से। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय 12वें अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साथियों कहाँ पर किया गया था? जयपुर में है वो इसका आयोजन किया गया था। सॉरी, जयपुर में, जोधपुर में 12वें जो अंतर्राष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन है वो जोधपुर में किया गया था। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में विंड एनर्जी पोटेंशियल में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का पहला स्थान है। मैंने बताया था सौर ऊर्जा में राजस्थान का प्रथम स्थान है, पवन ऊर्जा में राजस्थान का प्रथम स्थान है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, दूध उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है साथियों। ध्यान रखना, बाजरा के उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है, सरसों उत्पादन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। और ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार राजस्थान के कितने प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो 13.5% लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा के विनिपेग में होने वाले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में राजस्थान पुलिस ने कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? तो राजस्थान के है वो यहाँ पर 11 खिलाड़ियों ने भाग लिया था वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स के अंदर। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा तेली समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया? तो राजस्थान राज्य तेलगानी विकास बोर्ड का गठन है वो किया गया है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड अनुजा निगम के पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये टीकाराम जूली के द्वारा किया गया, जो सहकारिता मंत्री। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा जयपुर के किन बांधों को इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा? नेवटा बांध, कनौता बांध, ए और बी दोनों को है वो यहाँ पर इको एडवेंचर टूरिज्म के साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। और लगा लीजिएगा स्टार, शानदार क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के किस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रसव वॉच को है वो नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांगवान दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में संदीप बिश्नोई ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है संदीप बिश्नोई। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशे के खिलाफ ऑपरेशन सीमा किस जिले में संचालित किया जा रहा है? तो श्री गंगानगर में संचालित किया जा रहा है ऑपरेशन सीमा नशे के खिलाफ। और स्टार लगा लीजिएगा, छपेगा साथियों एग्जाम में, 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। 30 मई 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसे राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई है? नाम आता है ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह राजस्थान के 41वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। और जो इनको शपथ दिलाई है जो राजस्थान के राज्यपाल, ये भी 41वें नंबर के हैं। ये दोनों ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 41 नंबर के, जबकि 40 नंबर के कौन थे? पंकज मित्तल थे। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। SS सिंधे 39वें नंबर के थे और अकील अब्दुल कुरैशी वो 38वें नंबर के। आपसे क्रम पूछा जा सकता है इस बार RS के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 30 मई को राजस्थान के जो नए मुख्य न्यायाधीश है वो कौन थे? मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये साथियों कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा जयपुर में। स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
16 से 18 जून को राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर के अंदर किया गया। कहाँ पर किया गया? जयपुर में है वो राज्य स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। सर्वाधिक 49 बाल विवाह निरस्त करवाने के लिए किसका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? नाम आता है डॉक्टर कृति भारती, जोधपुर की है डॉक्टर कृति भारती। इनको यहाँ पर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है वो यहाँ पर इनका नाम दर्ज किया गया है। इनको साथियों 2022 के अंदर मैं बात करूँ तो ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड। जबकि 2023 की मैं बात करूं तो दिल्ली के आयोग के द्वारा है वो यहां पर चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की पहली माइंस जहां फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है तो नाम है द्रोली माइंस, जो कहां पर उदयपुर में है। ये देश की पहली माइंस है फ्लोटिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस प्रसिद्ध कला स्थल पर शिल्प बाड़ी की स्थापना की जाएगी? मोलेला राजसमंद। ध्यान रखना मोलेला राजसमंद के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा। तो साथियों आगे देखिएगा, अपने को 1 घंटा पूरा हो गया। 1 घंटे के अंदर हम बात करें तो अगस्त, जुलाई और जून महीना हमने कंप्लीट है, वो जून का महीना चल रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार सेशन है साथियों, आराम से इसको ध्यान से सुनना है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लाइक जरूर करते रहिएगा, शेयर भी अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिएगा और परिवार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि साथियों एक मोटिवेशन मिले। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और ये एक बार रिवाइज कर लोगे तो भी बहुत ही बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा साथियों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुबई में होने वाली महिला कबड्डी प्रतियोगिता के लिए सबसे महंगी खिलाड़ी किसे चुना गया है? नाम आता है शर्मिला मान और मान से झुंझुनू। याद रखना शर्मिला मान झुंझुनू के जो दुबई में होने वाली पहली जो महिला कबड्डी प्रतियोगिता उसके अंदर है वो यहाँ पर सबसे महंगी खिलाड़ी चुनी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस साहित्यकार को कतर की साहित्य संस्था करवाने उर्दू के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? नाम आता है सीन काफ निज़ाम। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को ध्यान रखना पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2023 का, ये आपको ध्यान रखना। इकरामी राजस्थान कौन है? इकरामी राजस्थानी कौन है? तो ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी उसके अध्यक्ष हैं, ये भी आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जल देवी माता मंदिर के विकास कार्य के लिए 10 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये राजसमंद जिले में स्थित है, सानसेरा राजसमंद के अंदर स्थित है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल देवी माता मंदिर किस जिले में है? तो ये राजसमंद जिले में है, जिस पर 10 करोड़ का है वो यहाँ पर वित्तीय प्रस्ताव मंजूरी दी है मुख्यमंत्री जी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वाराणसी में आयोजित 42वीं सीनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा स्टार, पहली बार जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित वर्ल्ड मिल्क डे एंड समर मीट कार्यक्रम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये लालचंद कटारिया ने किया, जो वर्तमान में राजस्थान के कृषि पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री है। ध्यान रखना जम्मू कश्मीर में आयोजित थी वर्ल्ड मिल्क एंड समर मीट कार्यक्रम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर में पहली साइकिलिस्ट जिनका एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ, नाम है विमला माचरा। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, जोधपुर की है विमला माचरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मोनिका चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है साथियों जूडो के अंदर। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पुर्तगाल में होने वाली वर्ल्ड मास्टर्स टेनिस चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के किस वेटनर खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में हुआ है? नाम है दीपांकर चक्रवर्ती। उदयपुर के हैं दीपांकर चक्रवर्ती, जो इंडियन टीम में चयन हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर झुंझुनू के किस कंजर्वेशन रिजर्व में लेपर्ड सफारी शुरू की गई है? तो ये साथियों बांसियाल खेतरी कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर है। वो विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता है 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो यहाँ पर कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर वो बांसियाल खेतरी रिजर्व के अंदर वो यहाँ पर शुरुआत की गई है लेपर्ड सफारी, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस संस्थान द्वारा बिना कांटे वाले थोर केक्स उगाए गए? तो ये काजरी जोधपुर के द्वारा है, वो बिना कांटे वाले हैं, यहाँ पर थोर या केक्स है वो उगाए गए हैं, ध्यान रखना। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के लिए नव विकसित ERTI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने है वो यहाँ पर इसका उद्घाटन किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। ERTI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, जो वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी पर्यावरण संरक्षण रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट बिग इन
फिगर्स 2023 में देश के सभी राज्यों में सबसे कम स्कोर करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये अपना राजस्थान है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हैंडबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साथियों जयपुर के अंदर किया गया, जो भारत की पहली हैंडबॉल प्रीमियर लीग थी और इसका आयोजन जयपुर में किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्रॉफी का विमोचन किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सावित्रीबाई फुले की पंचधातु से निर्मित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो ये साथियों कहाँ पर किया? ध्यान रखना, रोहटपाली के अंदर, रोहटपाली के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सरस पुरुष की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मनोज मुरारका को है वो सम्मानित किया गया सरस उपाधि से, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 किसे दिया गया? लक्ष्मण सिंह लापौड़िया और सुंडाराम वर्मा, ये और भी दोनों को है वो यहाँ पर बात करें तो राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में चूरू के नीतू सिंह ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है साथियों डिस्कस थ्रो के अंदर। किसमें? डिस्कस थ्रो में जीता है नीतू सिंह ने, जो स्वर्ण पदक चूरू की है। और लगा लीजिएगा स्टार, 5 जून 2023 को राजस्थान वन नीति 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये हेमाराम चौधरी के द्वारा, जो वर्तमान में जलवायु और यहाँ पर बात करें तो वन मंत्री हैं। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की वर्तमान में नई पर जो वन नीति वो कौन सी है? तो राजस्थान वन नीति 2023 राजस्थान की नवीनतम वन नीति है, ये ध्यान रखना, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर जारी की गई है हेमाराम चौधरी के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में राजस्थान किस स्थान पर रहा है? तो राजस्थान 8वें स्थान पर रहा है फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 के अंदर, ध्यान रखना। जबकि जल जीवन मिशन के अंदर राजस्थान 12वें स्थान पर है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जून 2023 को कालीतीर लिफ्ट परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? धौलपुर के अंदर रखी गई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है कालीतीर लिफ्ट परियोजना धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजस्थान आवासन मंडल के किन प्रोजेक्ट्स को एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट के लिए सम्मानित किया गया है? तो देखिए सिटी पार्क व कोचिंग हब के लिए, जयपुर चौपाटी के लिए, शिक्षक प्रहरी आवास योजना के लिए, उपयुक्त सभी के लिए है वो यहाँ पर बात करें तो भारत सरकार द्वारा है वो यहाँ पर एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट अवार्ड दिया गया राजस्थान आवासन मंडल को, ध्यान रखना, लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला अधिकारिता विभाग की ओर से प्रदेश के कितने पुलिस थानों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की स्थापना की जाएगी? 205 पुलिस थानों में है वो महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में जारी जल जीवन मिशन के तहत कुल जल कनेक्शन देने में राजस्थान किस स्थान पर है? तो राजस्थान 12वें स्थान पर है कुल जल कनेक्शन देने में, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आरपीसी के द्वारा यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा स्वच्छता अभियान सप्ताह की शुरुआत कहाँ से की गई? तो सिरोही से है वो इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में चूरू के सुमित कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो डिस्कस थ्रो के अंदर नीतू सिंह और डिस्कस थ्रो के अंदर सुमित कुमार ने, चूरू के दोनों हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी चिकित्सा के तहत रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोला जाएगा? भरतपुर में है वो यहाँ पर हिजामा थेरेपी उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन साबो प्रतियोगिता में जोधपुर की दीपशिखा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक जीता है दीपशिखा ने, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एशियन साबो प्रतियोगिता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगाया गया? तो जोधपुर के अंदर है वो प्रदेश का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2500 यानी 2500 करोड़ रुपए की अपर हाई लेवल केनाल परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मगरदा बांसवाड़ा में है वो यहाँ पर रखी है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि चंबल रिवर फ्रंट कोटा के अंदर है वो दुनिया का सबसे बड़ा घंटा है वो यानी कि यहाँ पर स्थापित किया गया है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी निरोगी राजस्थान अभियान रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा? तो प्रथम स्थान पर वो जयपुर जिला रहा है किसके अंदर? निरोगी राजस्थान अभियान के अंदर, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान ने कुल 33 पदक जीते हैं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 तो गोल्ड मेडल जीते हैं, 12 सिल्वर जीते हैं और 15 जीते हैं
यहाँ पर ब्रॉन्ज, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। 33 पदक जीते हैं, जबकि 48 पदक है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जीते थे, जबकि नेशनल 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में 33 पदक है वो राजस्थान ने जीते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला स्तर पर बनने वाली रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का प्रशासनिक विभाग कौन सा होगा? तो परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग है वो प्रशासनिक विभाग होगा रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है भाई। सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने के लिए हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय ने किसके साथ एमओयू किया? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के साथ एमओयू किया है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। जून के महीने से आरपीएससी बहुत क्वेश्चन है वो हर बार पूछती है, तो इसलिए आप है वो यहाँ पर मैं जो ये जून के महीने चल रहे हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, फिर से पूछने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा सहकार ग्राम आवास योजना के तहत खेत में आवास निर्माण हेतु कितने रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? 50 लाख रुपए का ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश के साहित्यकारों के लिए किस पुरस्कार की शुरुआत की जाएगी? तो ये साथियों राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत है वो की जाएगी, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में स्टार लगा रहा हूँ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में राजस्थान में नियोजित मेट की प्रतिदिन मजदूरी को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 255 रुपये कर दिया गया है मेट की। यहाँ पर प्रतिदिन मजदूरी पहले थी 240 रुपये, 15 रुपये बढ़ाकर अब कर दिया गया है 255 रुपये, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में कितने वरिष्ठ जनों को यात्रा करवाई जाएगी? तो 40,000 वरिष्ठ जनों को वो तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पवन ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में? तो ये राजस्थान को है वो सम्मानित किया गया है। राजस्थान पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान पर आता है पूरे भारत के अंदर, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस जिले में शुरू की गई है? तो उदयपुर के रामबाग में शुरू की गई है, जिसका उद्घाटन गुलाब चंद कटारिया के द्वारा किया गया जो असम के राज्यपाल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, राजस्थान में जवाहर कला केंद्र जयपुर की तर्ज पर नया कल्चरल क्लब है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बीकानेर केंद्र है वो बीकानेर कल्चर क्लब है वो स्थापित किया जाएगा जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना साथियों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1857 की क्रांति के विशेष योगदान देने वाली किस वीरांगना के नाम पर विकास बोर्ड का गठन की घोषणा की है? तो महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड के गठन की मंजूरी यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने दी है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश में कितने माहवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? तो 235 माहवाड़ी केंद्र वो खोले जाएंगे बजट घोषणा 2023-24 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो शिक्षा विभाग की जारी रैंकिंग में है वो प्रथम स्थान पर जैसलमेर जिला रहा है, जो वेरी इंपॉर्टेंट साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। लास्ट स्थान पर है जालौर जिला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा लोक भूषण सम्मान किसे दिया गया? तो ये महेंद्र सिंह बनावत को दिया गया, डॉक्टर महेंद्र बनावत को लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के द्वारा यह प्रदान किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउत बाटा से कोबाल्ट सोर्स किस देश को निर्यात किया जाएगा? तो कनाडा को है वो यहाँ पर कोबाल्ट सोर्स से निर्यात किया जाएगा। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन भाई। राज्य सरकार ने प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु किस देश की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एमओयू किया है? तो ये साथियों फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ है वो एमओयू किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है हरित क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में आयोजित राष्ट्रीय रग्बी फुटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान ने जीता है साथियों रजत पदक, ध्यान रखना रजत पदक जीता है, रग्बी से रजत पदक याद रखना, रग्बी रजत पदक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान किसान महोत्सव में आत्मा योजना के तहत कितने किसानों एवं पशुपालकों को राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 10 किसानों को राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार से सम्मानित है वो किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरस खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान में पहली बार हुआ था, बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़ के अंदर सरस खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है भाई। जल संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए उदयपुर की किस संस्थान को पहला पुरस्कार दिया गया? अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर को है वो जल संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए यहाँ पर है वो अवार्ड दिया गया। और ये
किसके द्वारा? जगदीप धनखड़ के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया गया। और जगदीप धनखड़ भारत के क्या हैं? ये उपराष्ट्रपति हैं साथियों। और राजस्थान से है वो संबंध रखते हैं। किठाना गांव, चिड़ावा तहसील और झुंझुनू जिला। वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। देश का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? तो ये जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा केंद्र है वो बनाया जा रहा है। जबकि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जामडौली जयपुर में है। गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में है। और मोहनलाल चुकाड़े विश्वविद्यालय उदयपुर में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। राजस्थान में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय कहाँ खोला जाएगा? तो ये साथियों जोधपुर में खोला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। एक एक क्वेश्चन चुन कर डाले गए क्वेश्चन है जो एग्जाम से बाहर नहीं जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। मुख्यमंत्री ने श्री काले डूंगरराय मंदिर के विकास कार्यों हेतु 1.50 करोड़ की स्वीकृति दी है। यह मंदिर किस जिले में है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि श्री काले डूंगरराय मंदिर किस जिले में है? तो यह जैसलमेर जिले में, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। विकास कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसमल पांड्या स्मृति राजस्थानी साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? राजेंद्र जोशी को दिया जाएगा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में राज्य सरकार ने कितनी स्कूलों को वर्चुअल स्कूल के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो 5 स्कूलों को वर्चुअल स्कूल के रूप में मान्यता प्रदान की है, याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। छपेगा साथियों, 100% एग्जाम में छपेगा। राज्य सरकार द्वारा ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को प्रति दिवस कितने रुपए बस किराया दिया जाएगा? तो 20 रुपये बस किराया प्रतिदिन दिया जाएगा। कॉलेजों में छात्राओं को यहाँ पर पढ़ाई यानी कि जो आने जाने में जो मतलब उनका किराया लगता है वो किस योजना के तहत? ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के तहत। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। माउंट आबू सिरोही में मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? राज्यपाल कलराज मिश्र जी के द्वारा है वो यहाँ पर किया गया, मेजर शैतान सिंह। और ये मेजर शैतान सिंह थे जोधपुर के, ध्यान रखना। इनके नाम पर अंडमान निकोबार में द्वीपों का नाम भी रखा गया है, मेजर परमवीर पिरू सिंह और मेजर शैतान सिंह के नाम पर, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया है? 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है चिकित्सा विभाग के द्वारा, लगा लीजिएगा स्टार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा पाली जिले के किस क्षेत्र में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जाएगा? गोडवाड़ी देसूरी के अंदर है वो लेपर्ड सफारी विकसित कंजर्वेशन लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सवर्ण व रजत कला समाज के लिए राज्य सरकार द्वारा किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो सवर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन है वो किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 व राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल REPC के द्वारा 5 से 7 जुलाई को इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नैरोबी केन्या के अंदर किया गया, लगा लीजिएगा स्टार। पूछा जा सकता है जिसमें राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने भी है वो साथियों इसके अंदर आयोजन में भाग लिया था। और अभी हमने देखा था राजीव अरोड़ा वो राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन हैं, ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी शांति एवं सद्भाव का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किन की नियुक्ति की जाएगी? तो आप देख सकते हैं महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति की जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति की जाएगी, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विमोचित पुस्तक पक्षी प्रकृति और पर्यावरण के लेखक कौन हैं? डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी की पुस्तक है पक्षी प्रकृति और पर्यावरण, जिसकी विमोचन किसने किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, वेरी इंपॉर्टेंट। इबारा लेख महफिल किसकी पुस्तक है? मोहम्मद जमान आरिफ की, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का प्रभाव राजस्थान के किस क्षेत्र में पड़ा था साथियों? तो हम बात करें तो राजस्थान के उत्तर पश्चिम में हम देखने को मिलता है, तो उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी? कोटा के अंदर की जाएगी, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, 7.40 करोड़ की लागत से। और लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का कौन सा नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा? तो यहाँ पर ध्यान रखना, नगर निगम ग्रेटर जयपुर है वो यहाँ पर ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला, ये राजस्थान का फर्स्ट नगर निगम है। जबकि बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? यह साथियों भरतपुर नगर निगम है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची 151 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो यह साथियों सिसवी गांव उदयपुर में विश्व की सबसे ऊंची हनुमान जी की 151 फीट की प्रतिमा आप देख सकते हैं, ये सिसवी नाथ अपने कहाँ पर है? उदयपुर में। जबकि नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर
दुनिया की यानी विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा कहाँ पर है? नाथद्वारा में है, जिसको विश्वास स्वरूप नाम दिया गया है। 369 फीट है इसकी ऊंचाई, है ध्यान रखना। जबकि चंबल फ्रंट रिवर के अंदर जो कोटा में है वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा घंटा वो स्थापित किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 किसे दिया गया? नाम है नीरज तंबोली। नीरज तंबोली को है वो राष्ट्रपति के द्वारा है वो यहाँ पर नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने राजकीय महाविद्यालयों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे? तो 401 महाविद्यालयों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। लगा लीजिएगा स्टार। मारवाड़ मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी 500 करोड़ की लागत से। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अशोक चांदना के द्वारा किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लगा लीजिएगा स्टार। जयपुर चौपाटी की तर्ज पर राजस्थान के किस शहर में चौपाटी बनाई जाएगी? कोटा के अंदर है वो बनाई जाएगी जयपुर चौपाटी की तर्ज पर आवासन मंडल के द्वारा। ये ध्यान रखना। और लगा लीजिएगा स्टार। हाल में पालनहार योजना के लिए पालनहार फेस रिकॉग्निशन नवीनीकरण मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? टीकाराम जूली ने लॉन्च किया, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। राज्य सरकार द्वारा आशा सहयोगिनियों के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो साथियों 15% की वृद्धि की गई आशा सहयोगिनियों के मानदेय में। यह आपको ध्यान रखना, 4098 रुपये है वो इनको प्रतिमाह मिलेंगे। और लगा लीजिएगा स्टार। छपेगा साथियों एग्जाम में, 100% एग्जाम में छपेगा। क्वेश्चन क्या अपना, केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? देवीलाल मैया को राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया। जबकि किसके लिए? अंतस्वर ओल्मो के लिए दिया गया। जबकि किरण बादल की मैं बात करूं तो राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार है वो दिया गया है टाबरारी दुनिया के लिए। किरण बादल को ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब बाग उदयपुर में टॉय ट्रेन का लोकार्पण किसने किया? तो गुलाब चंद कटारिया ने किया, जो ये क्या है असम के राज्यपाल हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ये प्रतिपक्ष नेता थे राजस्थान में। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जयपुर में आयोजित पहली प्रीमियर लीग यानी कि जो पहली जो हैंडबॉल प्रीमियर लीग थी जो हमने पढ़ी थी, यानी कि जयपुर में आयोजित पहली जो हैंडबॉल प्रीमियर लीग थी उसका जो यानी खिताब किस टीम ने जीता है? तो महाराष्ट्र आयरन मैन ने जीता है। स्टार लगा लीजिएगा। छपने वाला क्वेश्चन है साथियों, 100% एग्जाम में छपेगा। और ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। हाल ही में सेकेंड ग्रेड एग्जाम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कितने शहरों में ग्रीन लंगस्ट वन क्षेत्र विकसित करने हेतु 19 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 13 जिलों के अंदर है वो यहाँ पर कितने 13 शहरों के अंदर वो यहाँ पर ग्रीन लंगस्ट वो स्थापित किए जाएंगे साथियों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिएगा। फिर से छपने वाला क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा। आरपीएससी ने यह क्वेश्चन भी साथियों 30 जुलाई को पूछा सेकंड ग्रेड एग्जाम में कि नई दिल्ली में आयोजित पहली ताइक्वांडो प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? राजस्थान रिबेल्स ने जीता है। दिल्ली वॉरियर्स को हराकर राजस्थान ने यह पहली ताइक्वांडो प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। दिल्ली के अंदर आयोजित थी और यह पहली ताइक्वांडो प्रीमियर लीग थी जिसमें राजस्थान रिबेल्स ने यह जीता है। देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। आरपीएससी फिर से यह क्वेश्चन साथियों पूछ सकती है, स्टार लगा लीजिएगा। मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। ये भी आरपीएससी के द्वारा 30 जुलाई को सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जून महीने से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों शिफ्टों के अंदर, ये ध्यान रखना। 30 जुलाई को केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो जेम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। राजस्थान उद्योग वाणिज्य विभाग को, राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को यह केंद्र सरकार के द्वारा जेम एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया था। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। और जबकि राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? शकुंतला रावत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आरपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है साथियों सेकंड ग्रेड एग्जाम में। स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान में विद्यार्थियों के करियर मार्गदर्शन हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? डायल फ्यूचर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, यानी कि भविष्य राह कार्यक्रम, ध्यान रखना। ये शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित कार्यक्रम है। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली किस संस्था को प्रतिष्ठित एलिनोर ओस्ट्रोम पुरस्कार दिया गया? सेवा मंदिर उदयपुर को है वो ही अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखना। एलिनोर ओस्ट्रोम पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के कितने न्याय क्षेत्रों के मुख्यालयों पर वेलनरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर्स की स्थापना की जाएगी? तो 36 सेंटर्स की स्थापना वो की जाएगी, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है।
लगा लीजिएगा स्टार। कोयम्बटूर तमिलनाडु में राजधानी संघ भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये है शकुंतला रावत। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा राजधानी संघ भवन का उद्घाटन कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि उषा शर्मा के द्वारा स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन है वो नई दिल्ली के अंदर किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी स्टार लगा लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किन जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उपयुक्त सभी इन तीनों जिलों के अंदर है वो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे, जिसकी मंजूरी मुख्यमंत्री जी ने प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में उदयपुर के दक्ष अग्रवाल ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो साथियों 3 स्वर्ण पदक जीते और 4 सिल्वर यानी कि सिल्वर जीते, टोटल 7 जीते। तो यहाँ पर स्वर्ण पदक पूछा तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा और टोटल 7 जीते हैं, ध्यान रखना। तो साथियों वास्तव में अपनी क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चन साथियों शानदार है, एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो अभी तक शानदार सेशन रहा है, तो उम्मीद करता हूं अच्छे समझ में आ रहा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, दबा दीजिएगा, लाइक शेयर ठोक दीजिएगा। और बेहतरीन सेशन अपना रहने वाला है साथियों, बहुत दिनों के बाद आए हैं तो, लेकिन मैं कह रहा हूँ भूचाल ला देंगे। एग्जाम में एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा। जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकलोगे ना, तब आपको मैं प्रूफ भी है वो हर बार लेकर आता हूँ, टेलीग्राम पर भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है? तो नाम आता है निशा कुलहरी, जो झुंझुनू की है, ये राजस्थान की यानी देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है साथियों, निशा कुलहरी। जबकि मैं बात करूं दीपिका मिश्रा जो कोटा की है, ये साथियों पहली एयरफोर्स अधिकारी है, जो वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी दीपिका मिश्रा जो कोटा की है। शिवानी चौहान की मैं बात करूं जो ये उदयपुर की है और ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। चेतना शर्मा जो सीकर की है, इनकी मैं बात करूं तो यहाँ पर बात करें तो साथियों आकाश मिसाइल परेड का नेतृत्व करने वाली एकमात्र महिला अधिकारी, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, शानदार क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व कौन सा है जहां भालुओं का ट्रांसलोकेट कर लाया गया? सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर के अंदर है, वो भालुओं का ट्रांसलोकेट कर लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाजूवाला आकाशवाणी केंद्र बीकानेर में एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है, वो यहाँ पर वर्चुअल उद्घाटन किया गया। यहाँ पर किसका? एफएम ट्रांसमीटर का, वेरी इंपॉर्टेंट है, खाजूवाला आकाशवाणी केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युवा महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो 5 व 6 मई को है वो साथियों, हल्दी घाटी युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट में बेस्ट ग्रोस की ट्रॉफी किसने जीती है? तो पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने जीती है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा राजस्थान के किस सैन्य छावनी परिषद को खत्म किया जाएगा? नसीराबाद सैन्य छावनी को है वो खत्म किया जाएगा, ये रक्षा मंत्री ने आदेश जारी किया है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान आवासन मंडल के निर्माण श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण दिलवाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा है। और यहाँ पर बात करें राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा समझौता हुआ है श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण दिलवाने के लिए, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 8 मई तक मॉस्को में होने वाली वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ था? तो मुकेश चौधरी, मंजू चौधरी, हिमानी वैष्णव, उपरोक्त सभी का है वो चयन हुआ था साथियों, जिसमें मुकेश चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता, हिमानी वैष्णव ने यहाँ पर बात करें सिल्वर जीता, सॉरी मुकेश चौधरी नहीं, मंजू चौधरी ने यहाँ पर गोल्ड जीता है जो जोधपुर की है, और हिमानी वैष्णव ने सिल्वर जीता, ध्यान रखना, मुकेश चौधरी है वो खाली रहे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? राजनाथ द्वारा राजसमंद में ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2023 का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीपी जोशी के द्वारा की गई, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो नाम आता है NC गोयल, निहाल चंद गोयल को है वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का पहला निदेशक नियुक्त किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? MD चौबदार है साथियों। M लट है वो राजस्थान सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। सुनीता घोगरा की बात करें तो राजस्थान साहित्य अकादमी की हाल ही में प्रथम महिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और लगा लीजिएगा स्टार, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा राजस्थान फुटबॉलर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? नाम आता है मगन सिंह राजवी को। मगन सिंह राजवी को है वो यहाँ पर बात करें तो राजस्थान फुटबॉलर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेख रहा है साथियों। राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देवेंद्र झाझड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने वाला राजस्थान का
पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये साथियों राजस्थान का जो पहला विश्वविद्यालय है वो है कौन सा? जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय है। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा पहली बार ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में किया गया साथियों, ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने वाला जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलाजे चैम्बर भवन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो कृष्ण कल्पित को दिया गया, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ द्वारा राजसमंद में आयोजित 2 दिवसीय हल्दी घाटी युवा महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा, और 5 से 6 मई को है वो इसका आयोजन किया गया था, हल्दी घाटी युवा महोत्सव का, राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा। लगा दीजिएगा स्टार। राज्य की पहली महिला न्यूरोफिजिशियन जिनका फेलो ऑफ इंडिया एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी 2023 के लिए चयन हुआ है, तो नाम है डॉक्टर भावना शर्मा। डॉक्टर भावना शर्मा को है वो फेलो ऑफ इंडिया एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी 2023 के लिए चयन हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लगा लीजिएगा स्टार। महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी उदयपुर में 1971 के युद्ध टैंक T-55 का उद्घाटन किसने किया? कलराज मिश्र ने है वो किया साथियों, T-55 टैंक का उद्घाटन, जो 1971 का युद्ध टैंक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित संस्था आधार योजना के पोर्टल संस्था आधार का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? गोविंद राम मेघवाल के द्वारा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजातीय विकास कोष के लिए कितने करोड़ रुपए के बीच के प्रस्ताव की स्वीकृति दी है? तो 791.50 करोड़ रुपए है वो स्वीकृत किए गए हैं जनजातीय विकास कोष के लिए, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन लक्ष्य साधना किस जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया? तो टोंक जिला प्रशासन के द्वारा मिशन लक्ष्य साधना है वो स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RDC द्वारा भरतपुर में कितने करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स स्कूल कॉम्प्लेक्स का निर्माण है वो करवाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 4 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 करोड़ नहीं होगा भाई, 7 करोड़ होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ खोली जाएगी? तो जोधपुर में वो खोली जाएगी, अपील अधिकरण की स्थायी पीठ, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन भाई, पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये सिलोरा किशनगढ़ अजमेर के अंदर पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। बोरावास जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास मीडिया का दायित्व विषय पर 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो माउंट आबू सिरोही के अंदर वो इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में संपन्न फिनिक्स कप हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता साथियों रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक जीता है इंडिया टीम ने, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान टीम ने, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर क्षेत्र में लगने वाला पहला पायलट प्रोजेक्ट हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा या कहाँ लगाया जाएगा? तो ये साथियों राउतबाटा चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया जाएगा हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में कुल कितनी महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित की जाएगी? 351 है वो, यहाँ पर बात करें महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियां गठित की जाएगी। लगा लीजिएगा स्टार। छपने वाला क्वेश्चन है भाई, मास्को में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में मंजू चौधरी जोधपुर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है साथियों गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है मंजू चौधरी ने, वेरी इंपॉर्टेंट है, जोधपुर की है मंजू चौधरी जिन्होंने है उस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता मास्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में राजस्थान के किस क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो डेगाना नागौर में मिले हैं लिथियम के भंडार, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विद्यार्थियों के व्यवहारिक शिक्षा के लिए अभिनव प्रयोग सिनेमा ऑन व्हील्स किसके द्वारा शुरू किया गया? शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा, ये बैठे हैं शिक्षा मंत्री BD कला, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 5,500 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन शिलान्यास व लोकार्पण कहां से किया? तो नाथ द्वारा राजसमंद से साथियों 10 मई को है वो 5,500 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन शिलान्यास व लोकार्पण किया था, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। छपने वाला क्वेश्चन है, छपेगा साथियों। जबकि 28 जनवरी 2023 को आसिंद भीलवाड़ा में आए थे, किसकी जयंती पर? कमेंट के माध्यम से छाप दीजिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के नोडल विभाग किसे बनाया गया है? तो कॉनफेड को है वो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का नोडल विभाग बनाया गया है। और अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना जो हमने अच्छे से देख लिया है, इसका शुभारंभ वो मुख्यमंत्री जी द्वारा कब किया गया था, ये भी कमेंट में लिख दो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में पदक जीतने वाली सीकर की सुमन डाका का संबंध किन खेल से है? शॉर्टपुट, डिस्कस थ्रो। ए और बी दोनों खेलों से संबंध है साथियों। शॉर्टपुट, डिस्कस थ्रो के अंदर सुमन डाका का ध्यान रखना पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के अंदर है, वो यहाँ पर ये उन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता सेनानी पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया? जयपुर में है वो पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया मुख्यमंत्री द्वारा। लगा लीजिएगा स्टार। प्रदेश में पशुओं की चिकित्सा सुविधा के लिए किस सेवा की शुरुआत की गई? तो 102 मोबाइल वेटनरी सेवा की शुरुआत की गई थी, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। छपने वाला क्वेश्चन भाई, राजस्थान एसडीजी रिपोर्ट 4.0 में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो प्रथम स्थान पर रहा है सीकर जिला। प्रथम स्थान पर रहा है सीकर जिला, दूसरे नंबर पर रहा है झुंझुनू जिला, ध्यान रखना। एसडीजी रिपोर्ट 4.0 के अंदर लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मई को जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 565वां स्थापना दिवस मनाया गया 12 मई को जोधपुर का, ध्यान रखना। और इसी 12 मई को जो जोधपुर का स्थापना दिवस पर है वो मारवाड़ का सर्वोच्च राव सेवा सम्मान दिया जाता है, तो इस बार अश्विनी वैष्णव को दिया गया जो रेल मंत्री हैं, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में कितने ब्लड बैंक है वो खोले जाएंगे? तो 4 ब्लड बैंक खोले जाएंगे, ध्यान रखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, नागौर और झुंझुनू, ये 4 जिले आपको ध्यान रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैया लाल सहल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो डॉक्टर यश गोयल को है वो दिया गया है कन्हैया लाल सहल पुरस्कार। रति सक्सेना को मीरा पुरस्कार 2022-23 दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा। राजस्थान साहित्य अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दुलाराम सहारण है, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में है राजस्थान साहित्य अकादमी का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई को प्रधानमंत्री ने कहां पर ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की आधारशिला रखी? तो माउंट आबू सिरोही के अंदर रखी थी साथियों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी स्टेट किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में चैंपियन कौन सा जिला बना? तो यह उदयपुर जिला है वो साथियों चैंपियन बना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन ट्रेवल मैगजीन ट्रेवल लेजर ने साल 2023 के लिए घूमने के लिए भारत के टॉप 10 शहरों में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया है? तो उदयपुर शहर को शामिल किया है, ध्यान रखना। जब भी ट्रेवल मैगजीन ट्रेवल लेजर या फिर विश्व के अंदर घूमने की टूरिस्ट की बात आए तो उदयपुर को ध्यान रखना, उदयपुर राजस्थान से प्रथम स्थान ही रखता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने कुष्ठ रोग मुक्त योग्यजनों को मिलने वाली पेंशन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 1500 से बढ़ाकर अब 2500 रुपये कर दिया है, यह आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी के हिंडोली में कितने करोड़ की लागत से मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी? तो 11 करोड़ की लागत से मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। प्रधानमंत्री ने किसे राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया? तो कृष्णपाल यादव को है वो सम्मानित किया, जो अलवर के हैं कृष्णपाल यादव को यहाँ पर प्रधानमंत्री के द्वारा वो राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मानव निर्मित वन तैयार किया गया है? तो ये जोधपुर के अंदर तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साथियों जयपुर में है वो, यहाँ पर डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य वन विभाग व WWF की ओर से इक्को ट्रेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साथियों उदयपुर में है वो इक्को ट्रेल का आयोजन किया गया था, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर में संभाग मुख्यालय पर बनने वाले हज हाउस कल्चरल सेंटर का शिलान्यास किया किसने किया? तो हज हाउस कल्चरल सेंटर का शिलान्यास है वो BD कला के द्वारा है वो किया गया, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो विनीता शेखावत को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में लिख दो साथियों। और लगा लीजिएगा स्टार। छपने वाला क्वेश्चन भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोकसभा सांसद को देश का कानून मंत्री बनाया गया है? तो नाम आता है अर्जुन राम मेघवाल, जो बीकानेर से साथियों सांसद है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर जल संरक्षण के क्षेत्र में नेशनल वाटर अवार्ड से राजस्थान के किस सरकारी विद्यालय को सम्मानित किया गया? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी जोधपुर को है वो यहाँ पर नेशनल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ध्यान रखना, स्टार लगा लीजिएगा। छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड आड्रे ड्रेस पालम्स अकेडमिक्स अवार्ड किसे दिया गया? तो ये RS खंगारोत को है वो प्रदान किया गया, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के पैरा खिलाड़ी श्याम सुंदर स्वामी का संबंध किस खेल से है? तो साथियों इनका खेल से है वो तीरंदाजी खेल से संबंधित है श्याम सुंदर स्वामी, ध्यान रखना। और जबकि सुंदर गुर्जर आपसे पूछा जाए तो सुंदर गुर्जर क्या है साथियों? भाला फेंक खिलाड़ी है, पैरा खिलाड़ी है, ध्यान रखना। और ये पैरा खिलाड़ी श्याम सुंदर है वो तीरंदाजी है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का नवीनतम 27वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया? तो ये साथियों बांज आमली बारा को है वो राजस्थान का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया, ध्यान रखना। जबकि सोरसन बारा, हमीरगढ़ भीलवाड़ा और खिंचन फलोदी ये राजस्थान की मैं बात करूं तो ये 26वां नंबर का है, हमीरगढ़ 25वें नंबर का, सोरसन बारा है वो 24वें नंबर का है। ये क्रम भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार। राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ एमओयू किया है? तो ये साथियों आउस डेनमार्क यानी डेनमार्क के साथ है वो पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने है वो यहाँ पर एमओयू किया है डेनमार्क के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेकंड में 105 पंच मारकर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया, तो ये किसने किया साथियों? तो ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, दीपक शर्मा उदयपुर ने है वो ये कारनामा कर है वो आए हैं। लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान के किस यूनिवर्सिटी में अभिनेता सोनू सूद को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो ये साथियों किसकी? अपेक्स विश्वविद्यालय जयपुर में है वो यहाँ पर सोनू सूद को है वो यहाँ पर बात करें तो डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कितनी लव कुश वाटिकाएं विकसित की जाएगी? तो प्रत्येक जिले में 2 लव कुश वाटिकाएं विकसित है वो की जाएगी। और लगा लीजिएगा स्टार, छपने वाला क्वेश्चन साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% छपेगा। राजस्थान में हॉकी वाली सरपंच के नाम से किस महिला को जाना जाता है? नाम है नीरू यादव। नीरू यादव को साथियों हॉकी वाली सरपंच के नाम से जाना जाता है और ये आहिर गांव झुंझुनू की है बात करें तो ये सरपंच है साथियों, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में ये कौन बनेगी करोड़पति के अंदर भी है वो जाकर आई है साथियों, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। इन्होंने हाल ही में नाबार्ड के साथ है वो यहाँ पर एमओयू किया है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसी संबंधित आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ईओआरओ एग्जाम के अंदर, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मई को पक्का सालाना हनुमानगढ़ में 2063 करोड़ की योजना का उद्घाटन में शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट लोबिचे पर चोटी पर तिरंगा फहराने वाले राजस्थान पुलिस के एसआई कौन है? तो नाम है भंवर सिंह, रातानाड़ा पुलिस के एसआई है, ध्यान रखना। जो माउंट लोबिचे की चोटी पर तिरंगा फहराने वाले राजस्थान पुलिस के एसआई है, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 किससे सम्मानित किया गया? तो विनीत कुमार शर्मा को है वो सम्मानित किया गया राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड से, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य लक्ष्मीकांत साहित्य सम्मान से किससे सम्मानित किया गया? तो ये साथियों मैं बात करूं फतेह सिंह भाटी को सम्मानित किया गया आचार्य लक्ष्मीकांत साहित्य सम्मान से। और लगा लीजिएगा स्टार, प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने किसके साथ एमओयू किया है? तो ये साथियों मैनचेस्टर विश्वविद्यालय यूके के साथ एमओयू किया है स्वास्थ्य विभाग ने, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने। यहाँ पर बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए मैनचेस्टर विश्वविद्यालय यूके के साथ एमओयू किया गया, लगा लीजिएगा स्टार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किन संभागों में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर-केट केंद्र खोले जाएंगे? तो 5 संभागों में आर-केट वो खोले जाएंगे, मुख्यमंत्री जी ने दी है मंजूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक जीता है साथियों अवनी लेखरा ने। अवनी लेखरा का संबंध जयपुर जिले से है, खेल इनका शूटिंग है, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। पैरा खिलाड़ी है, टोक्यो ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीते थे, एक तो गोल्ड जीता था 10 मीटर में और एक जीता था सिल्वर जो 50 मीटर के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है और साथियों इनको है मैं बात करूँ तो पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, छपने वाला क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज रिकवरी पार्क बनाया जाएगा? तो ये साथियों जयपुर के अंदर बनाया जाएगा, जमुआ रामगढ़ के अंदर, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक देवता के अध्ययन से संबंधित कौन सी पीठ स्थापित की जाएगी? तो श्रीनाथ पीठ है वो स्थापित की जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होमगार्ड्स एवं होमगार्ड वॉलंटियर्स के अनुबंध की अवधि को बढ़ाकर कितने वर्ष करने की घोषणा की है? तो 5 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने की घोषणा है वो की है, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट। और लगा लीजिएगा स्टार, छपने वाला क्वेश्चन भाई, राजस्थान के किस जिले में स्थित रामगढ़ क्रिएटर को भू पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये साथियों कहाँ पर है? 12 जिले के अंदर है। कौन सा? रामगढ़ क्रिएटर, ध्यान रखना, जिसको भू पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय ने 75 जल विरासत स्थलों में राजस्थान के कितने जल विरासत स्थलों को शामिल किया है? तो 7 जल विरासत स्थल को शामिल किया है राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में फिरदौस कायम खानी ने तैराकी में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है, भीलवाड़ा की है फिरदौस कायम खानी, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो में यूएन शांति मिशन में शहीद होने वाले शिशुपाल सिंह सिक्कर व सांवलाराम विश्नोई बाड़मेर को संयुक्त राष्ट्र ने किस मेडल से सम्मानित किया है? तो डेग हैमरस्कोल्ड मेडल से सम्मानित किया है, ध्यान रखना। स्टाल का लीजिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, डेग हैमरस्कोल्ड मेडल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस होटल को ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2023 दिया गया है? तो ये रामबाग प्लेस उदय जयपुर को है, वो यहाँ पर दिया गया है ट्रेवल चॉइस अवार्ड 2023, वेरी इंपॉर्टेंट। तो साथियों ये था हमारा आज का सेशन। इसके अंदर मैं बात करूं साथियों, तो हमने कौन कौन से महीने देखे हैं। अगस्त का महीना कंप्लीट है, वो हमने अच्छे से देखा है। जुलाई का महीना एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जून महीना हमने कंप्लीट कर लिया है, और मई महीना, यानी 4 महीने। और ये चारों महीनों से साथियों आपके 70 से, अगर राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, तो उनमें से 70 से 80% जो क्वेश्चन है वो इन 4 महीनों से ही पूछे जाएंगे आरपीएससी के द्वारा, मैं पहले बता देता हूं। जबकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आरएस के नाम से मैंने ये चारों महीने हैं वो करवा रखे हैं। 30-30 मिनट की क्लास है, और ये अब मैराथन क्लास मैंने एक साथ चारों महीने कंप्लीट करवा दिए हैं। और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 100% छपेंगे साथियों। इस क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राजस्थान स्टडी नंबर 1 को टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और 5 अक्टूबर से अपनी कंटिन्यू क्लास है वो साथियों स्टार्ट हो जाएगी, इस ठीक है। जो अपनी पेंडिंग क्लास है वो भी हम कवर करेंगे, और अपनी क्लास है कंटिन्यू स्टार्ट है वो 5 अक्टूबर से हो जाएगी। तो आप टेंशन ना लें, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो जितने भी भावी अधिकारी हैं आरएस एग्जाम देने वाले, उनको उज्जवल भविष्य की है वो हार्दिक शुभकामनाएं हैं। वो राजस्थान स्टडी नंबर 1 वह उसके परिवार के द्वारा दी जाती है साथियों। तो आप अपना टारगेट है वो यहाँ पर, जो आपका टारगेट है अधिकारी बनने का, तो अभ्यर्थी से अधिकारी बनने का जो आपका टारगेट है वो, उसमें आप है वो आराम से तसल्ली के साथ 1 अक्टूबर को है वो जाना है परीक्षा सेंटर पर, और पेपर को आराम से देना है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे कहता हूँ। अगर आपने अच्छे से मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, मैं आप 15 दिन से अपनी क्लास है वो रुकी हुई है, लेकिन जो पहले अगर आपने क्लास ली है और अगर इस क्लास को भी आपने अच्छे से शांति से देखा है, तो साथियों क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे पहले बता देता हूं। तो आपको आपके जो उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।